भारत सरकार ने भारतीय सेना में नियमित व अग्निवीर सैनिक में भेदभाव व बंटवारा करने का काम किया है। शहीद अग्निवीर की अंतिम विदाई में सम्मान की कमी नजर आई। अग्निवीर को न पर्याप्त ट्रेनिंग, न सुरक्षा, न पेंशन, न शहीद का दर्जा एवं न ही सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि। ये है बीजेपी का झूठा राष्ट्रीयवाद, झूठा देश प्रेम एवं झूठी सेना भक्ति। 19 वर्षीय अमृतपाल सिंह, गांव कोटली कला, जिला मानसा, पंजाब की शहादत पर नमन व उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। जब गांव के किसी फौजी को जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनाती मिलती थी तो ये बात गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर होती थी कि भैया को बॉर्डर पर तैनाती मिली है। फिर एक दिन वो खबर आती जिसकी उम्मीद किसी को नहीं रहती। कोलाहल मच जाता कि भैया शहीद हो गई। गांव में चूल्हों पर आग वैसे ही छूट जाती। लोगों को निवाला नहीं निगला जाता। हर आदमी शहीद के दरवाजे पर पहुंच जाता। हर आंख में आंसू होता, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा होता। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। लोग पूछते, आर्मी की गाड़ी कहां तक आई? गाड़ी कब तक पहुंचेगी? गमगीन माहौल में नारे लगने लगते। आर्मी का ट्रक पहुंचता तो माहौल ही बदल जाता। हर आंख नदी बन जाती। अपने हीरो को विदा करने हजारों का हुजूम उमड़ पड़ता। आर्मी के ट्रकों के पीछे हजारों का जुलूस कदम दर कदम अंतिम विदाई देने चल पड़ता। महीनों गांव गम में डूबा रहता। लेकिन ये बीते जमाने की बात है। अब शहीद का शव 2 फौजी प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर आते हैं। साफ कह देते हैं कि अग्निवीर को सलामी नहीं दी जाएगी। गांव वाले गमगीन माहौल में शहीद को कंधा देते हैं। माँ बहनें अपने कंधों पर उठा लेती है। हर आंख में आंसू होता है, लेकिन आर्मी की ओर से सलामी नहीं दी जाती है। पंजाब की मनसा के कोटली कला गांव के शहीद अमृतपाल सिंह सिर्फ 19 बरस के थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शुक्रवार को अग्निवीर का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया। गांव वाले ने पूछा तो फौजी भाइयों ने बताया कि सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। फिर कोटली कला गांव के लोगों ने स्थानीय SSP से बात की और पुलिस वालों से शहीद की सलामी दिलवाई। अमृतपाल सिंह सिर्फ 19 बरस की उम्र में शहीद हो गए। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने यह तो नहीं सोचा था कि उनके फना हो जाने के बाद मुल्क उनके साथ क्या सलूक करेगा, कैसा बर्ताव करेगा। लेकिन मुल्क कौन है? हम ही तो हैं, देश के नागरिक। लेकिन हमारी भावना से कौन खेल रहा है? सरकार मनमानी के चलते आज हमारे भाइयों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई सीमा पर जान गंवाकर प्राइवेट एम्बुलेंस में घर आए? अग्निवीर योजना कब लागू हुई थी तो बिहार में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। अब समझ आता है कि वो प्रतिक्रिया सही थी। अगर फौज से मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती तो भारतीय फौज खत्म हो जाएगी। ये जान लीजिए कि अमृतपाल सिंह अपने माता पिता के एकमात्र बेटे थे। उनकी एक बहन है, लेकिन उनके पिता ने उफ तक नहीं किया। अमृतपाल सिंह दिसंबर 2022 को भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे और अक्टूबर 2023 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पिता गुरदीप सिंह ने कहा कि अमृतपाल ने अपने भतीजे की शादी के लिए छुट्टी ली थी। कनाडा में रहने वाली बहन और अमृतपाल सिंह एक साथ घर आने वाले थे। कौन जानता था कि अमृतपाल सिंह बॉर्डर से अपने घर प्राइवेट एम्बुलेंस में लौटेंगे, जिन्हें 2 फौजी सिविल ड्रेस में लेकर आएंगे। क्या अब यही देखना बचा था? इसी देश में बहुत सारे शहीदों के परिवार संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। पैसे कम मिलते हैं, सैलरी कम मिलती है, लेकिन फौज के लिए सब कुछ कुर्बान। हमारे जवानों की भावनाओं का अपमान है। शहीद का दर्जा वो सम्मान है जिसके लिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन ये सम्मान खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। जय हिंद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।